So yes, Rajkant, first of all, introduce yourself. Snap Highway Engineering, as you have interview in HPCL, and date of interview is 17th 17th January. January 2023, right? So please go ahead. Yes, sir. I am Rajkant Kumar. I am from Darbhanga, Bihar. I have done my schooling from my hometown itself. I have done my graduation in civil engineering from a state government college of Madhya Pradesh. I have done my BTech project on improvement of shear strength of soil using bitumen. I have done my internship training in PQRS work of track laying from Indian Railway Sagar Division. My favorite subjects are geotechnical engineering and hydrology. All about me, sir. What was your project? Rajkant, what was your project? What you did? Sir, improvement shear strength of soil using bitumen. Okay. So how will you define bitumen? Sir, प्रोडक्ट ऑफ मतलब ऑयल एंड पेट्रोलियम सर। ये बाय बाय मतलब एक प्रोडक्ट है ऑयल और पेट्रोलियम का, बाय ऑयल प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। ओके। यस सर। बिटुमन के कितने ग्रेड होते हैं राजकांत? सर आजकल हम सर विटामिन को विस्कस मतलब विस्कोसिटी के आधार पर हम इसको बांटते हैं सर। आजकल 4 ग्रेड अवेलेबल है। VG10, कौन से? VG20, 30, VG10, 20, 30, 40। ओके, ये नंबर क्या शो कर रहा है? 10, 20, 30, 40? सर मतलब 10 है सर 800 पॉइंट का वो विस्कोसिटी उसका है सर, और 20 का 1600, इसी तरह 24 30 का 2400 और 40 का 3200 पॉइंट विस्कोसिटी सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके। अच्छा, ग्रेड में आपने कभी कुछ ऐसा सुना कि बिटुमन आपका इंडस्ट्रियल ग्रेड में भी पाया जाता है? इंडस्ट्री में भी हम बिटुमन को यूज करते हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन या रनवे कंस्ट्रक्शन में तो हम इसको यूज कर ही रहे होते हैं। सर इंडस्ट्री में सर एक तो सर हमने ऐसा नहीं सुना, लेकिन कभी कभी सर हम वो मतलब टिम्बर को सर हम कभी कभी पेंट करते हैं इससे फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए। ओके। और अच्छा, मान लो अगर छत टपक रहा है आजकल, ठीक है? यस अगर सर। छत टपक रहा है तो लीक प्रूफिंग में आप हाँ किसको यूज करना प्रीफर करोगे, बिटुमन को या टार? सर बिटुमिन सर, क्योंकि ये लेस डिजॉल्व है वाटर में सर। लेस डिजॉल्व है ये वाटर में। अगर ये वाटर में लेस यस सर। डिजॉल्व होता है तो फिर हम रोड सरफेस के ऊपर पानी को रुकने क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये तो बिटुमन पानी के साथ तो भाई बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो क्या होता है, ये तो उखड़ जाता है, स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमन हो जाता है, बिटुमस मटेरियल हो जाता है, जो हम चाहते नहीं है कभी भी। हाँ सर। ओके, ठीक है। अच्छा, कटबैक बिटुमन क्या होता है? कटबैक बिटुमिन एक बिटुमिन का ही है सर, जिसमें हम सॉल्वेंट मिला करके इसको ज्यादा हम मतलब लेस विस्कस बनाते हैं, और जिससे ये यूज करने में अच्छा होता है सर। इसकी मोर विस्कोसिटी हम विस्कस कम हो कर रहे होते हैं। यस विस्कोसिटी सर। कम करने का पर्पस क्या होता है? कि सर इसको हम जैसे कि सर कोल्ड इन्वायरमेंट वगैरह में भी यूज करें तो कोई दिक्कत ना हो सर, मैंने अच्छे से स्प्रेडिंग हो सके सर, स्प्रेडिंग बढ़ाने के लिए सर, मतलब कि इसलिए हम विस्कोसिटी कम करते हैं। अच्छा, जैसे इसमें हमारे पास फर्दर कुछ ऐसा लिख के आता है कि आरसी है या एमसी है या एससी है। जैसे मान लो मैं RC2 की बात करता हूँ या SC2 की बात करता हूँ या यहाँ पे MC2 की बात करता हूँ, तो ये RC SC MC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नंबर है इसमें 1 2 या जो मैंने 2 ही लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
सर आरसी मतलब रैपिड क्यूरिंग, एससी मतलब स्लो क्यूरिंग, एमसी मतलब मीडियम क्यूरिंग, बट सर हम ये नंबर का सिग्निफिकेंस अभी भूल रहे हैं। ओके, और रैपिड क्यूरिंग आपने कैसे पता किया कि जो आपका कटबैक विटमिन है वो रैपिड क्यूरिंग वाला है? सर अभी सर हम ये भूल रहे हैं सर, अभी बस इतना ही याद है कि इसका फुल फॉर्म। ठीक है। कैम्बर और सुपर एलिवेशन के बीच में क्या सिमिलरिटी है? सर कैम्बर और सुपर एलिवेशन दोनों ही सर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बस हम्म, सिमिलरिटी है। बाद बाकी सर कैम्बर का पर्पस अलग है और सुपर एलिवेशन का पर्पस अलग है। ओके। तो अगर हम बात करें कि मिनिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन की, यस ये सर, कितनी होती है? कैम्बर के ही बराबर होती है। कैम्बर के बराबर। अब मान लो हमारे पास कोई रोड सरफेस है, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि वेदर कैम्बर प्रोवाइडेड इज ओके और नॉट। जो कैम्बर दिया हुआ है रोड सरफेस को, वो ओके है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2% कैम्बर था एज पर द ड्राइंग। तो रोड को हमें चालू करना है ट्रैफिक के लिए, तो फाइनल जो हम यहाँ पे क्लॉजेज चेक कर रहे हैं तो उसमें से कैम्बर चेक करना भी था। अब मान लो आप विजिट किए हैं साइट पर और आपको चेक करना है वेदर कैम्बर प्रोवाइडेड इज ओके और नॉट, तो हाउ विल यू चेक? सर एक्सक्यूज मी सर, रिपीट अगेन सर। राजकांत, मान लो कोई रोड बन के तैयार हुआ है, अभी टायरिंग वगैरह उसको तैयार हुआ यस सर। फाइनल, उस पर ट्रैफिक हमें चलाना है, स्टार्ट करना है ट्रैफिक। तो पहले ट्रैफिक चलाने से पहले हमें उस रोड का ना कैम्बर देखना है। कैम्बर जो दिया गया है वो प्रोवाइडेड यस कैम्बर ओके और नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग। तो आपको चेक करना, तो आप कैसे चेक करोगे? सर, एग्जैक्टली मेरे को तो नॉलेज नहीं है, लेकिन सर हम जैसा सोच पा रहे हैं कि मतलब उसके मिडिल, मतलब उसके जो है सर रोड के जो है पेवमेंट के मिडिल में जा करके अगर कोई ऐसा हम रॉड मतलब एकदम हॉरिजॉन्टली रखें हम्म, और फिर वहां से नीचे करके हाइट हम अगर डिटरमिन कर लें, तो सर हम उसका हाइट पता करके, विड्थ तो हमको पता ही होगा सर, तो कैसे हम उससे करोगे हम ये? पता कर सकते हैं क्वेश्चन तो यही है मतलब सर कोई एक। राजकांत। तो सर मेरे को इंस्ट्रूमेंट का तो नहीं आइडिया है सर। ठीक है, लेवलिंग का नाम सुने? यस सर, लेवलिंग का तो सुने। लेवलिंग कर सकते हैं सिंपली। अच्छा। एज एज जो पॉइंट होगा रोड का एज, मान लो जैसे ये रोड है, एग्जाम्पल, ठीक है, और फाइनली मेरा रोड कुछ ऐसे उठा हुआ है, सेंटर से उठा हुआ है हल्का सा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, मैंने यस यहाँ पे सर। स्टाफ रखा, और ये मेरा एज हो गया, मैंने यहाँ पे स्टाफ रखा। तो दोनों का अगर मुझे यहाँ पे आर एल पता लग जाए बाय यूजिंग द लेवलिंग, तो आर एल का डिफरेंस क्या होगा? यही तो वर्टिकल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में। और हाँ अगर आपको ये राइज ये पता लग जाए कितना है, मान लो एक्स, तो आप ये राइज इतना उठाने के लिए रोड को सेंटर से कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज जो भी रोड की विड्थ होगी उसका आधा हो जाएगा। तो आप स्लोप लिख लोगे tan थीटा, और वही स्लोप आपका कैम्बर होता है। हाँ समझ रहे हो बात को? हाँ सर। ठीक है, चलिए। अब मुझे आप बताएं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है? सर लोड ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन होता है सर। ग्रेन टू ग्रेन। हम्म। और रिजिड के केस में? सर स्लैब एक्शन के थ्रू सर लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ लैटरल और कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू यस फॉर द सर, लैटरल 0.15 सर, एंड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल? 0.36 to 0.4। 0.36 यस टू सर, टू पॉइंट 4। फोर ये किस बेसिस के ऊपर वैल्यूज को डिसाइड किया गया है एज पर आईआरसी? सर लेटरल में सर ये जब हम वो किसी कर्व को सर हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं, किसी हम्म, टर्न को, तो हम्म, हमारी व्हीकल सर वो मतलब उधर मतलब इधर स्किड करती है सर, मतलब वो ओवर टर्निंग भी करना चाहती है और लेटरल स्किडिंग भी करती है सर। तो उसके लिए सर हम लेटरल इसका यूज करते हैं, और जब हम स्ट्रेट रोड पर चल रहे होते हैं तो जो सर हम ब्रेक लेते हैं तो उस टाइम जो
ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल राजकांत, आप फ्रिक्शन। क्वेश्चन नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लैटरल का दिया हुआ है 0.15 और यस। लॉन्गिट्यूडनल का जो हमें रेंज गिवन है 0.36 से 0.35 से 0.4 तक, ये हम्म। कौन सी कंडीशन कंसीडर किया गया है? ऐसी किस तरह की कंडीशन रोड के ऊपर कंसीडर करी गई है कि आपको इतना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल? सर ये नहीं मालूम है सर, किस कंडीशन। Why this coefficient of lateral friction is less as compared to longitudinal? सॉरी सर, हमको नहीं आइडिया। ओके। अच्छा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप कैसे डिफाइन करोगे वर्टिकल कर्व में? सर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है कि किसी ऑब्स्टेकल को सर, मतलब कि हम मतलब उससे पहले तक हम मतलब एक ब्रेक लगा पाए। ये तो ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होता है सर, वर्टिकल कर्व से मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब एक प्लेन पर ही डिस्टेंस होता है सर। और मतलब किसी ऑब्स्टेकल के से पहले, जस्ट पहले हम अगर ब्रेक लगा पाए, उतना जितना हम उस दौरान हम दूरी ट्रेवल करते हैं उसको सर हम कहते हैं एसएसटी। ओके, तो आई थिंक राइट नाउ आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू राजकांत। यस सर। सी व्हाट आई आस्क यू कि बिटुमन क्या होता है? यस सर। तो ठीक है, बिटुमन बेसिकली एक हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है और ये हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिल रहा होता है। हाँ। थोड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ लो, क्योंकि आपसे वो पूछ सकते हैं, एचपीसीएल में आपका इंटरव्यू है कि यस फ्रैक्शनल सर। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। फाइन। हम्म। तो ग्रेड ऑफ हम्म। बिटुमन की बात करें राजकांत, तो दो ही तरह के ग्रेड है बिटुमन के, और कोई ग्रेड नहीं होता। एक है पेविंग ग्रेड, जिसको आप रोड कंस्ट्रक्शन हम्म। में यूज करते हो। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड, जिसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये जैसे मान लो हमको डीपीसी के रूप में यूज करना है, तो हम बिटुमन को यूज करते हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हियर द लीक प्रूफिंग। अगर आपको छत टपक रहा है और वहां पे लीक प्रूफिंग के लिए आपको कोई मटेरियल यूज करना है, तो आप किसको प्रीफर करते हो? बिटुमन को, बिकॉज उसकी जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर होती है। ये बच्चे, फिर जो पेविंग ग्रेड बिटुमन है ना, उसके टाइप आते हैं। जैसे पेनिट्रेशन ग्रेड के ऊपर था, अब हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी ग्रेड के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं ये 2013 के बाद। इसमें चार ही ग्रेड हमारे पास हैं, VG10, VG20, VG30, VG40। तो वो पेविंग ग्रेड बिटुमन है। वी हैव ओनली टू यस। ग्रेड ऑफ बिटुमन, वन इज पेविंग ग्रेड, अदर वन इज द इंडस्ट्रियल ग्रेड। पेविंग ग्रेड वो ग्रेड ऑफ बिटुमन हो गया जिसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे या एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। और यस इंडस्ट्रियल सर। ग्रेड जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे डीपीसी के तौर पे हम इसको यूज करते हैं बिल्डिंग वर्क में। ठीक है। तो आरसी, एससी, एमसी, तो इनमें क्या होता है ना, आरसी जैसे रैपिड क्यूरिंग, तो इसमें हम लो बॉइलिंग पॉइंट वाला डाइल्यूटेंट ऐड करते हैं। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एकदम से यहाँ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो रैपिड मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी, स्लो मतलब धीरे। क्यूरिंग का मतलब होता है यहाँ पे सेट होना, तो जल्दी सेट हो जाए। अब जल्दी सेट वो होगा जिसमें आपका लो बॉइलिंग पॉइंट वाला डाइल्यूटेंट मिला होगा, जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है। तो ये जो नंबर यस सर। होता है, जैसे यहाँ पे आरसी 0 हो गया या 1 हो गया या 2 हो गया, 3, ये विस्कोसिटी का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा होता है, विस्कोसिटी बढ़ रही होती है। तो जैसे सभी का यहाँ पे नंबर मैंने 2 लिखा था, क्योंकि सभी की विस्कोसिटी सेम है। ठीक है। यस सर। बाकी ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, इनकी जो वैल्यूज हैं, आईआरसी ने देखो रोड को वेट कंसीडर किया है। अगर हम वेट कंसीडर करेंगे तो कुछ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सेकंड, हमारा जो रोड है उसके ऊपर मड है, कीचड़ की फॉर्मेशन है, और जो ट्रेन है हमारे पास वो हिली है। मतलब जितने भी वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो है, सभी कंडीशन को कंसीडर किया। आफ्टर दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दैट वी आर गेटिंग, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। प्रैक्टिकली हमें जो फ्रिक्शन मिल रहा होता है उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे सेफ कंडीशन में रहना चाहते हैं, इसलिए हमने वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो को कंसीडर किया है। ठीक है। स्टॉपिंग साइड सर। डिस्टेंस आपका वर्टिकल कर्व में कैसे डिफाइन है? तो जैसे ये गाड़ी है, देखो आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि जब मान लो ये ड्राइवर का आई लेवल है, ये मान लो ये रेड वाला ड्राइवर का आई लेवल है, सेम एग्जांपल, और ये रोड सरफेस से कितना ऊपर है? ये रोड सरफेस होता है 1.2 मीटर हाइट पे। तो जब एक 1.2 मीटर हाइट का ड्राइवर किसी एक 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पा रहा है, और ऐसी पोजीशन में आएंगे रोड के ऊपर और देखते हैं उसको क्या करना है, ब्रेक लगानी है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वर्टिकल कर्व में। जबकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में 0.15 की जगह आपको 1.2 मीटर ही आ जाता है, क्योंकि वो सामने से यस जो सर। गाड़ी आ रही है उसके ड्राइवर को वो देख रहा होता है। फाइन। यस सर। एनीथिंग एल्स राजकांत?
सर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला सर वो फिर से रिपीट कर दीजिए। वेट सरफेस, मडी सरफेस हाँ और जैसे हिली हमारा, टेरेन। हाँ जो रोड है वो वेट है और रोड के ऊपर कीचड़ पड़ा हुआ है, मडी फॉर्मेशन है, और हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल स्टीप टेरेन है ना। मतलब हाँ जितने भी वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं ना, हमने सभी कंसीडर किए। उसके बाद हमने रोड के ऊपर कितना फ्रिक्शन मिला वो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस। अच्छा। इज इट ओके? हाँ सर। एनीथिंग एल्स? नो सर।